कुछ अधिक कहना नहीं रहा, फिर भी आप लोग चर्चा उठा सकते हैं। बहुत विस्तार से कथन हो गया, कोई कमी तो मैं समझता नहीं कोई कमी रही है। एकदम स्पष्टता से इन्हें भी कह दिया, हमने भी कह दिया। अब फिर भी कोई चर्चा करना इष्ट है तो बताएं आप लोग। देते हैं, उसको फैला देते हैं, उसको विस्तारित कर देते हैं। हमारे मतलब हम जो कहना चाहते हैं, एक हमने एक वाक्य लिखा, वो समझ जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, उसी का वो स्पष्टीकरण विस्तार बड़े अच्छी तरीके से कर देता है। स्वाध्याय हो जाता है, इससे जरूरी जो प्रयोजन को स्वाध्याय हो जाता है। स्वाध्याय के नाम पर हम देखते हैं साथ सभा में जाते हैं, इधर उधर की बहुत सारी बातें होती है जिनकी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं होती, बहुत विकल्प उत्पन्न होता है, बाहर ही रह जाते हैं, अंतरों में वृत्ति नहीं बनती है। तो एक अच्छा है विधि विधान अनुभव के संबंध में ध्यान स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय हो, अनुभव के संबंध में हो, स्वानुभूति प्रसूत हो, कोई चर्चा वार्ता नहीं हो, पूरा बाहर होना नहीं हो, दुनिया की जानकारी करने से कोई लाभ नहीं है। हमें तो अपने स्वरूप में को पहचान कर स्वरूप में ठहरना है। ये कुंद कुंद भी कहते हैं, लेकिन वहाँ कहीं ज्ञान के मुख्यतः कर सब किया कराए बेकार हो जाता है, सारा उपदेश वृथा हो जाता है। जब ज्ञान को अभी अपने को मान लेते हैं तो सारा उपदेश उल्टा पड़ जाता है। एक मॉनिटर शंका समाधान रखते, शंका करते हैं, एक मॉनिटर ने अपना काम बंद कर दिया, क्या और कोई पोस्ट ले लें उनकी, कोई तो सब से जुड़ते हैं। संवेदना होती है तो मूर्ति में तो होती नहीं है, मूर्ति में होती है तो हमारे में अपने अपनी पर्याय को अनुभव हुआ ना, जो खिंचाव होता है, लक्ष्य होता है, वो तो पुद्गल में जो होता है, पर साथ में हमारे में हो रहा है, जो हमको अनुभव में आ रहा है, हमारे अमूर्त शरीर में वे स्ट्रेस और रिलैक्स को हम फील करते हैं। तो हम अपने पर्याय से, अपने द्रव्य से जुड़े, वही तो पर का लक्ष्य छूट गया। वाले पर का लक्ष्य छूटना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। पर का लक्ष्य जिसको हम ज्ञान कहते हैं, छूटना चाहिए। वो नहीं छूटेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मार्ग यही है, पर का लक्ष्य छूटे और अपना लक्ष्य हो। तो ही एक नास्तिक एक अस्थि है। जब तक पर का लक्ष्य ज्ञान में होता है, तो ज्ञान को जब तक रखेंगे तब तक तो संसार ऐसा द्रुत गति से चलता रहेगा। दिक्कत यही हुई है कि हम तो अपने पास आने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर पंडित हमको उल्टा कर देता है। मैं तो यही देखा, हम तो सही मार्ग पे चले जनवाणी पढ़ करके, पर पंडित ज्ञान को मुख्य करके हमारा नाश करता है। ये पंडितों ने बहुत तूफान मचाया है, मुनियों ने भी जो है संवेदन को गौण करके ज्ञान को मुख्य किया। आज का मतलब कलिकाल है, तो ट्रैक पर हम हट जाते हैं, ट्रैक से हट जाते हैं। या ज्ञान को क्रिया को खड़ा किया, हम ट्रैक से हट जाते हैं, सब किया बताएंगे। सवाल ये नहीं है कि उनका बुरा मान रहे, हमें उनसे बचना पड़ता है, इसलिए कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं इष्ट दिन जाने थे दोष को कैसे तजी गई है। दोष को कहना वो निंदा करना नहीं है, उस दोष से बचने के लिए कहा जाता है। निंदा हमको तो सिर्फ हम तो दोष गुण को बताते हैं, कौन गुणवान है कौन दोषी है। तो गुणवान जैसे हम दोषी, हम सांख्य को दोष दे रहे हैं, बुद्ध को दोष दे रहे हैं, न्याय को दोष दे रहे हैं, क्योंकि वहां जाएंगे तो हमारे को नुकसान होने वाला। जाएंगे मैंने अश्रद्धा का भाव करेंगे, तो जानने तक तो कोई दुख नहीं है, पर उसको मान लेते हैं गलत बात को, तो हमें कष्ट होता है। कोई सावधान तो करे, देखो वहाँ खतरा है नहीं, कहीं गलत रास्ते चल रहे हो तो हमको समझा। अच्छा आदमी बताता है, देखो इधर चोर डाकू रहते हैं, शैतान रहते हैं, वो मान नहीं जाना तुम्हारे को। हम बच्चों को भी समझाते हैं, सबको यहाँ समझाते हैं। ये भी एक बात है, हम दुख के विधि विधान से सावधान किया जाता, देखो ये जो कुछ कहा जा रहा है वो ठीक नहीं है, तुमको उसको स्वीकार नहीं करना है। उनके पास बहुत सारे कुतर्क हैं, अपने पक्ष में तर्क है उनका बहुत सारे, और आप उस तर्क से प्रभावित हो सकते हो, खोदोगे अपने स्वरूप को, अपने सुख को खोदोगे। उनके पास जो कह रहा है उसके पास बहुत युक्तियां हैं, उसको मैं कोई युक्ति कहता हूँ, उससे हम उसको युक्ति में बह जाते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है। अगला युक्ति के बल पर अपनी गलत बात को सिद्ध करता है, दिक्कत ये है, परेशानी है। और हम जो है कमजोर है ज्ञान, जैसे बचपन से जन्मे तो
हमारे बहुत विशाल ज्ञान नहीं था, जो जिसने जैसा समझाया हमने मान लिया, और हमको समझाने वाले सही मिलेंगे, हमको सुख नहीं मिला। हम तो हमारी बुद्धि से जो उन्होंने अच्छा तर्क दिया, हमारे ख्याल समझ में आ गया, हम उसको फॉलो करने लगे, फॉलो करने लग गए। सुख के लिए फॉलो किया था, लेकिन सुख नहीं मिला, दुख मिल गया। मैं तो मेरे जीवन की बात कहता हूँ, आपकी आप जानो कि मुझे उपदेश मिला, गलत उपदेश मिला, उसको मैंने फॉलो किया, उस फॉलो करने से कष्ट में आ गया। तो काम तो सुख के लिए किया था, लेकिन उपदेश गलत मिला था, मैंने उसको उपदेश को भली बात जांचा नहीं। उसने बताया, मैंने मान लिया, और मान के उसका आचरण करने लग गया मैं। तो दो ही से परेशान, एक डॉक्टर से, एक पंडित से। मैं दो से दुखी हुआ। डॉक्टर ने मुझे गलत राय दी, पंडित ने गलत दवाइयाँ दी, पंडित ने मुझे गलत समझाया। ऐसे में दुख पाता रहा। ये स्थिति बनती है, सब्जियों की बनती है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। कोई कम ठोकर खाता है, कोई ज्यादा ठोकर खाता है। ठोकर तो खा ही रहे हैं, ठोकर नहीं खाते तो मोक्ष में होता है ना। हम स्वाध्याय वालों का उपदेश मिल जाता है, हम तो सुख के लिए सब कर रहे थे, स्वाध्याय में दुख के लिए नहीं जाता है। और उनका संबंध तो था ही था, तो गलत बात स्वीकार करने में जाते हैं, सही बात को पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि मोह को दे वाला बहिर्मुख जीव का ज्ञान सूक्ष्म नहीं होता, स्थूल होता है। स्थूल ज्ञान में कुछ समझ नहीं आती। ज्ञान तो होता है, बहिर्मुख का ज्ञान स्थूल होता है। अंतर्मुख होने वाले को जो ज्ञान होता है वो सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म ज्ञान से ही यथार्थ का निर्णय होता है, स्थूल ज्ञान में यथार्थ का निर्णय नहीं होता है। जब अपने अपना एहसास करते हो, सिर से पांव तक यहाँ ठहरते हो, तो ज्ञान तो भी हार आने पर होगा, लेकिन अभी ज्ञान सूक्ष्म होगा। इसमें भेद ज्ञान करने की ताकत होगी, अच्छे बुरे की पहचान करने की ताकत होगी, तो बात बनेगी। इसलिए कहते हैं कि स्वाध्याय भले करो, पर बीच बीच में अपना लक्ष्य करते रहो। अपने लक्ष्य के बिना जो स्वाध्याय करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा, बहुत कष्ट होने वाला है। अपना लक्ष्य करो, मन पांव से मस्तक विस्तार के सन्मुख हो, बीच बीच में हर काम का कायदा है। स्वाध्याय के हर काम का कायदा है, तो बाहर के काम में रुकना नहीं, बीच में भी जैसे से अवसर मिले अपने सन्मुख होना, अपने विस्तार के सन्मुख होना। ये तो 24 घंटे का उपदेश है। बाहर के काम में तो भी कमजोर अवस्था है, तो बाहर का काम होगा, और करो, वह करो मन होगा ही। तो उसमें बीच बीच में अपना काम करो, बीच बीच में अपने विस्तार के सन्मुख को करके रहो, ताकि बाहर आओगे तो ठगाए नहीं जाओगे, तो दृष्टि पैनी होगी, सूक्ष्म होगी, तो हम सावधान रहेंगे और नुकसान नहीं करेंगे अपना। कम ज्यादा नुकसान की बजाय थोड़ा कम नुकसान होगा। ऐसे ही अगर अपने सन्मुख में बाहर रहोगे तो बड़ा नुकसान कर लेंगे, बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे, इतना कष्ट हो जाएगा, पूछो मत। दुर्गति का मन हो जाएगा, एक केंद्रीय में जन्म हो जाएगा, यहाँ तक बात बनेगी। और दिल का तक एक केंद्रीय में रहना पड़ेगा, तरस होना भी मुश्किल हो जाएगा, सारा चक्र एकदम उल्टा पड़ जाएगा। तो बाहर तो आए, लेकिन भीतर आए बिना बाहर ही रहेंगे, तब तक तो कभी क्या हो जाएगा कुछ ठिकाना नहीं, पतंग टूटे कहाँ गिरेगी पता नहीं, कोई निश्चित नहीं है। जब निश्चित क्रमबद्ध सब झूठी बातें, पतंग टूटी हुई कहीं जा पड़ेगी, कुछ भी कष्ट में आ पड़ेगी। हमें टूटी हुई पतंग की तरह नहीं रहना, आधार चाहिए। हमारी मूर्त का हमको आधार मिलता है, उस आधार से काम बनेगा। क्रमबद्ध के सारे आदमी प्रमादी हो जाता है, कुछ पुरुषार्थ नहीं करता, सब निश्चित मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे लगता है शांति हो गई, कुछ शांति नहीं। बाहर तो खड़ा ही है, बाहर खड़ा तो राग दोस्त तो खड़े ही रहते, शांति में क्रमबद्ध मान के अंदर में कौन आया, अंदर में तो आता ही नहीं है। क्रमबद्ध करके पुरुषार्थ छोड़ देता है, क्रम नियमित मुझे क्या करना, तो एक कल्पना की शांति लेता है वो। बाहर खड़ा तो शांति होती रहती है, शांति जैसे लगता है शांति नहीं है, एक भ्रम की शांति पैदा करता है क्रम नियमित पढ़ करके, और ठगा जाता है। हाँ जी, तो पर्याय कहाँ से हुई, पर्याय तो नष्ट हो जाती है, उत्पन्न नहीं हुई है। अब ये तो बिल्कुल विपरीत है ना, जो नष्ट हो गई उसका सद्भाव मानते हो, जो अनुत्पन्न उसका सद्भाव मानते हो, तो नष्ट कहाँ हुई है और अनुत्पन्न कहाँ रही, वो तो है ना। कितना विपरीत, कितना विपरीत है। निहित है माने मौजूद है, नष्ट नहीं हुई है, और या उत्पन्न है, अनुत्पन्न नहीं है, उत्पन्न है, इतना एकदम विपरीत है। मतलब जो नष्ट हो गई और उत्पन्न हुई, ना हमने व्यय को माना, ना उत्पाद को माना। उत्पाद तो अगले समय, जब अपने समय में उत्पन्न होती है, और तो नष्ट हो गई, वो नष्ट हो गई, विद्यमान नहीं है। विद्यमान तो एक वर्तमान पर्याय, वर्तमान पर्याय निहित होती है, और कुछ निहित नहीं होता, और तो क्षेत्र मात्र रहता है। काल को ही खराब कर रहे हैं, अनादि अनंत पर्याय एक समय में मानते हैं, वर्तमान पर्याय होती है, अनादि पर्याय नहीं और अनंत पर्याय नहीं रहती। इतना विपरीत प्रवचन, विपरीत कथन होता है, ऐसा कुतर्क है, पक्ष में दिया हुआ कुतर्क है। तो कैसे जानेगा सद्भाव, उसका तो केवल ज्ञान जान लेता है। अरे सद्भाव नहीं है, केवल ज्ञान भूत भविष्य कैसे जानेगा, है ही नहीं।
नष्ट हो गया या अनुत्पन्न है, कैसे ज्ञान का विषय बनेगा? ज्ञान का विषय तो सद्भाव को जानेगा, सद्भाव कैसे जानेगा? एकदम शब्द झूठा मिथ्या है। तो लघु सिद्धांत प्रवेशिका में तो बहुत सारी बातें गलत, अंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, धर्म अच्छे द्रव्य होते हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा है वो तो। लघु सिद्धांत पहले भी देख रहे, कुंद कुंद पहले के, अमरचंद्र पहले के, सब ये क्या है, ये जैन शासन में प्रवेश तो कराते हैं, उसमें कुछ बातें सही कुछ बातें गलत है। निर्दोष, संपूर्ण निर्दोष मार्ग नहीं है अभी वैसे। ठीक बात पड़ेगा, युक्ति अनुभव को सामर्थ्य को मिली है, बन आगम से बन के नहीं चलना, भूतकाल में नहीं, आगम से बन कर नहीं चलना। वो तो मरे सांप की लकीर पीटने जैसा है, तो चला गया और चला गया, तुम अपने हिसाब से न्याय से विचार करो और अनुभव से निर्णय करो। मरे सांप की लकीर पीटने वाला माँ बाप बन गए, उनकी फोटो लगा के घर में रखना, क्या मिले? माँ बाप मिल जाएंगे, भगवान चले जाए उनकी मूर्ति बनाकर भगवान मिल जाएंगे, बस ऐसा ही है। बस वर्तमान में जियो, छोड़ते नहीं है, भविष्य की कामना करते हैं, वर्तमान की उपेक्षा करते हैं, मिलता वर्तमान है। भूत मिलता नहीं है, भविष्य मिलता नहीं है, वर्तमान का सम्मान नहीं करते। योग मार्ग नहीं मिलता, एक अवसर है, एक अवसर है कि वो अपने स्वरूप को समझाए, को पांव से मस्तक तक सारा काम करता है, तो एक आधार, कुछ मूल आधार कुछ है उसके पास, जिससे वो आगे कदम बढ़ा सकता है। जो बाहर ही खड़ा है उसको तो अवसर ही नहीं है ना, बाहर खड़ा तो और ज्यादा मिथ्यात्व को पुष्ट कर लेता है। योग करने वाला को अवसर है, क्योंकि वो बाहर से हटता है, तभी तो बाहर से हटेगा तो काम करेगा। यदि स्वयं ठहर जाए, योग को एक टेम्पररी फिनोमेना नहीं बना, जीवन का स्वरूप बनाए, वो बार बार शरीर से जुड़े, टेम्पररी आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटे का आने, स्वरूप से जुड़ने का प्रयत्न करे निरंतर, तो फिर स्वयं से सीख जाएगा, क्योंकि उस काम को निरंतरता प्रदान नहीं करता है, एक टाइम टेबल का कार्यक्रम। अब शरीर से जुड़ना, स्ट्रेस के माध्यम, रिलैक्स के माध्यम शरीर से जुड़ रहा था, वो कार्यक्रम वो जारी रखे तो अपने से समझ जाएगा सारे मार्ग, बगैर दिनवाणी पड़े सब समझ जाएगा। हमने पराधीन कर, देशना लगती अनिवार्य, देशना लगती, माता खराब है, तो स्वभाव है को पराधीन नहीं होता है। निमित्त को इतना, निमित्त की निंदा भी करते, निमित्त करता नहीं बोलते, निमित्त को खड़ा भी करते हैं, इसको कहते हैं पूरा पर विरोध होना, अपने वचनों को स्वयं खंडित करता है। कुशल है ना, क्या कर सकते हो आप? मतलब पक्ष करते हैं तो मैं उसको उनका खंडन करता हूँ, यही बात मैंने लिखी है, उसकी कोई अपेक्षा है, वो पूर्व की बात, वो तो उसको पकड़ के बैठे हैं, तो मैं उनकी बात को खंडित कर देता हूँ, तुम गलत बोलते हो। जब अपने साथ अपने हो ही रहा है ना, ये मैं हूँ करके, तो अनुभव करो ना, या बीच में ये क्यों इतना सारा कष्ट पैदा करते हो हमारे लिए? मैं ही लिख रहा हूँ, मैं सब मेरा भी खंडन कर देता हूँ, मैं मेरी अपेक्षा दूसरी है, एक सहायता बनती है इतनी बात, और तुम उसको सहायता को पकड़ के बैठ जाते हो। मैं किसी लकड़ी का सहारा लिया हमने, फिर लकड़ी को पकड़ के बैठ गया, छोड़ो लकड़ी को तो वार बनेगा ना, तो उसको हम स्थापित भी करते हैं, खंडित भी करते हैं, स्थापित करके खंडन तो करते ही नहीं उसका, तो सब बात गलत हो जाती है। हम बच्चे को लकड़ी का सहारा देते हैं, वृद्ध आदमी को जो चल नहीं पा रहे लकड़ी का सहारा देते हैं, तो उसको सहारा देने कोई मार्ग मान ले, स्वरूप मान ले। तो ये योग के जो पहले भेद है, वो स्वाध्याय की बात हम भी करते हैं, स्वाध्याय करते रहे, स्वाध्याय को छोड़ेंगे, स्वाध्याय करते हैं मार्ग नहीं बनेगा ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब क्रम है, तो उन्हीं क्रम में बीच में अटक जाए, ध्यान और समाधि तक नहीं आए। ध्यान का मतलब धर्म ध्यान, समाधि का मतलब शुक्ल ध्यान, फिर से मोक्ष होगा। तो क्रम में वही अटक जाए, यम नियम तक अटक जाए, जो आजकल अटके हुए हैं। हमने नियम ले रखा, जी चाय नहीं पियेंगे, रात में नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं, एक टाइम खाएंगे, ऐसा पकड़े बैठे हैं, इसी में रुक गए, इसी में ये हो जाएगा काम। त्याग में त्यागी त्यागी, नाम ही त्यागी धरा लेते हैं, नाम ही ज्ञायक रख लेते हैं, नाम ही सबके रख लेते हैं, उनका कौन ठिकाना बताए। दोष देखते हैं, क्या करें आप? नहीं समझे, नहीं कह रहा हूँ, श्वास को लो, श्वास लो, रुको, छोड़ो, जो मैं भाई साहब यही कह रहे हैं, वही मतलब तो भाई साहब कह रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ ऐसा तो मैं कभी, हमारे शर्त है पर वस्तु का लक्ष्य होकर, तो ज्ञान का निषेध कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं। मुख्य बात है कि पर का लक्ष्य छोड़ के करना, उस समय विचार करते हो, पर को याद करते हो, तो फिर मार्ग नहीं बनेगा। पर का लक्ष्य होना तुम्हारा मार्ग ही हो, तो बार बार ठोक कहते ही इंद्रिय ज्ञान छोड़ो, इंद्रिय ज्ञान मत करो, इंद्रिय ज्ञान निंदे। पर का लक्ष्य माने इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान छोड़ा है तो उसमें पहली बात है, पहली शर्त, आसन के पहले शर्त है पर का लक्ष्य छोड़ो।
आसन के पहले की सर छोड़ो ना कि पर का लक्ष्य छोड़ो। तुम तो कहते हो ध्यान में पहले आसपास के माहौल को देखो, धरती का स्पर्श देखो, आवाज सुनो, किलकिल की आवाज है उसको सुनो, म्यूजिक को सुनो। और तुम तो हमने तो पहले शर्त लगाई पर का लक्ष्य छोड़ो। तुम तो कहानी ऐसे स्टार्ट करते हो, आवाज है इसको सुनो, दीवारों को, माहौल को देखो, वातावरण को देखो। अरे कर क्या रहे हो यार, तुम्हारा स्टार्ट ही पर का लक्ष्य छोड़ने से। तुम तो कहानी पर के लक्ष्य शुरू करते हो, तुम तो कितने विचलित हो जाते हो। स्वस्थ व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ती है धड़कन, धड़कन तेज होती है, श्वास तेज होती है तो मालूम पड़ती नहीं, मालूम नहीं पड़ती। भगवान को भी होगी फिर तो धड़कन श्वास भगवान को नहीं होती, मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा उनको जी। जब अपना संवेदन करते हैं, अपना मुख अपनी ओर होता है तो कुंभक लगता है। फिर कुंभक तो निरंतर रहेगा नहीं, जीना है तो श्वास तो होती आएगी, तो श्वास तो चला नहीं गया। तो फिर क्या होता है, कुंभक लगने के बाद श्वास दीर्घ आती है, लंबी श्वास आती है अपने आप ही, अच्छा पूरक होता है। तो उससे श्वास शरीर की ऑक्सीजन की आवश्यकता की बड़ी प्रकार पूर्ति होती है। जैसे धीरे धीरे श्वास आती है तो उसमें कोई पूरी ऑक्सीजन जो मिलती है कुंभक से आसानी से मिल जाती है। शायद ध्यान में कुंभक लगता है, श्वास रुक जाती है, श्वास रुकती है तो फिर लंबी श्वास आती है। तो हम आम आदमी की अपेक्षा हमको आज ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और श्वासों की संख्या भी कम होती है। यानी एक दीर्घ श्वास आई, फिर कुंभक लग गया, फिर दीर्घ श्वास भी धीरे धीरे छूटती है। जो कुछ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो सब ध्यान के कार्यक्रम में हो जाता है, अपने आप ही पूरा कुंभक रेचक होता है, अपने आप ही होता है। श्वास रुकती है ध्यान में, फिर रुकने के बाद में शरीर को हवा की आवश्यकता होती है, लंबी श्वास आती है, फिर हम अपने में ठहरते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास छूटती है। सब कुछ नैसर्गिक बढ़िया होता है। बस ये है कि लक्ष्य पर का छूटे, अपना लक्ष्य हो तो आसन भी लग जाएगा, प्राणायाम भी हो जाएगा और सब प्रत्यात्मन बाहर से हट भी जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बस अपने मुहूर्त का लक्ष्य बनाओ, सब रास्ता अपने आप, जो कुछ होने योग्य अच्छा है सब अपने आप होगा। अपने लक्ष्य से सब अच्छा होता है, पर के लक्ष्य से सब खराब होता है। तो लगता है भले हम यत्न पूर्वक नहीं लगता, कुंभक तो होता है क्योंकि अनुभव के समय श्वास नाम का शुद्ध प्राण नहीं रहता है, श्वास रुक जाती है। श्वास रुक जाती है तो श्वास तो अभी जीवन है, अभी मरे नहीं है, तो श्वास आएगी तो पूरक होगा तो लंबी श्वास भी आती है। ऐसा सहज ऑटोमेटिक होता है, करना नहीं पड़ते, करने की आवश्यकता नहीं है। कुंभक भी अपने आप होता है, पूरक भी अपने आप होता है, रेचक भी अपने आप होता है। पर कई बार क्या होता है कि हम यत्न पूर्वक करते हैं ताकि पर का लक्ष्य छूटे। जैसे हमको अंगों पे अपने आप विचरण होता है, फिर अपने आप नहीं होता, हम करते भी, अंगों का नाम मन में लेते हैं, उस स्थान पर जाते हैं। ये सब करना और होना दोनों बातें अभी चलती है। हम प्राणायाम जो मन चंचल करते भी हैं और अपने आप होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अपने आप अंतर में विचरण होता है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मन चंचल होता है तो हम सब परंपरा साधन है उसको छोड़ते नहीं है, अपने मन में अपने यत्नपूर्वक अपने अंगों का नाम मन में लेते हैं, कभी जल्दी लेते हैं, कभी धीमे धीमे लेते हैं, अपने अंगों पर कर्म से बुद्धिपूर्वक जाते हैं। ऐसे अपने आप जाना भी होता है, वो तो सहज की स्थिति है, वो तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। लेकिन हमारा तो मन बहुत चंचल, बाहर विषयों में रहते हैं, बाहर लोग कोई काम काजों के लिए बाहर रहना पड़ता है, तो फिर मन एकाएक स्थिर नहीं हो पाता है, तो फिर इन साधनों का निषेध भी हम नहीं कर सकते। जब आप मन शांत होता है फिर ध्यान करने बैठते हैं, इन साधनों का अवलंबन नहीं लेना पड़ता है। मन बहुत अशांत हो गया हो बाहर रहने के कारण से, तो फिर कोई चारा ही नहीं है, इन साधनों का सहारा लेना पड़ता है। पाँव मजबूत हो तो क्या लकड़ी का सहारा लेना, पाँव कमजोर तो लकड़ी का सहारा लेने का निषेध नहीं किया सकता, चल ही नहीं पाओगे। मन बहुत चंचल होता है तो इन साधनों का उपयोग कर लेना चाहिए। और मन चंचल नहीं हो, जो लोग रिटायर्ड हैं उनके मन चंचल नहीं होते हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। पर जो लोग के काम काज करते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई व्यापार में जाता है, घर गृहस्थी में और व्यवहार काम काजों में, मेहमानों की सेवा की सेवा में, बच्चों के लिए बाहर रहती है, बहुत आकुलता व्याकुलता हो जाती है, फिर ध्यान करने बैठती है तो एकदम नहीं कर पाती है। तो इन साधनों का अवलंबन लेने के बाद मन शांत हो जाता है तो आराम से ध्यान करते हैं। अलग अलग तरह का बनता है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ बनाना नहीं चाहिए। आपकी क्या भूमिका, कैसी स्थिति है, उस हिसाब से। कुछ लोगों ने कुछ समझ आया तो स्वाध्याय भी आवश्यक हो जाता है, लेकिन वो सब कोई स्वाध्याय के माध्यम से अपने में आते हैं, कोई सीधे अपने में आ जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव तो तरीके भी अलग अलग हो जाते हैं। संसार दशा तो मोक्ष मार्ग में से विविधता भी हो जाती है, पर मोक्ष मार्ग अल्टीमेटली तो अनुभव रूपी रहता है। योग में विविधता आ जाती है। अल्टीमेट क्या होता है, अल्टीमेट में तो निर्विकल्प दशा ही होती है।